अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि भी ईद बहुत अच्छी गुज़र गई और पहला दिन दूसरा दिन सबके साथ बहुत अच्छा स्पेंड हो गया। बस अब ये ईद का था तीसरा दिन और इस दिन मेरे भाई ने ना जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने अपने सब फ्रेंड्स को दावत पे बुलाया था और एक ग्रैंड दावत का इंतज़ाम हो रहा था बाहर डेरे पर, क्योंकि साथ में डेयरी फार्म भी बना हुआ है और ये डेरा है। इसकी पहले जी सफाइयाँ सुथराइयाँ शुरू हो गई थी कि क्योंकि सब ने आना है उन्होंने बैठना है, तो भाइयों ने तीनों भाइयों ने मिल के ना बाहर सफाई का एक काम शुरू करवा दिया था। तो जैसे कि देहात में चारपाइयाँ वगैरह डालनी थी और जी देख वाले बुला लिए थे क्योंकि काफ़ी सारे उनके फ्रेंड्स ने आना था और हम माशाल्लाह अंदर भी 4 फैमिलीज़ थी और चचा लोगों के यहाँ भी हमने भेजना था, तो इसलिए फिर बाहर एक बनवा रहे थे चिकन पुलाव की देग और एक बनवा रहे थे कौरमा की देग और रोटियां भी भाई ने कहा था कि बाहर ही बनेगी। तो चले देखते हैं कि किस तरह से हो रहे हैं सारे इंतज़ामात। बस जी इंतज़ामात में ये करवाया था कि पहले डेरे से दिलवा दिया था झाड़ू, उसके बाद भाइयों ने कहा था जो इनके हेल्पर आए हुए थे इन्होंने बुलाए हुए थे उनसे कि सारा छिड़काव कर दें, पाइप लगा के तो सारा किया छिड़काव और उसके बाद लगा रहे थे चारपाइयों के फिर ऊपर खेस तकिए इस तरह से लगा दिए गए थे और बच्चे भी बाहर आ जा रहे थे। बस जी सब ने बाहर रौनक लगाई हुई थी और अच्छा सा एक काम असर के टाइम से ही शुरू हो गए थे। देख वालों को भी बुला लिया था और बाहर का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था तो उनका रात का ही खाना, लेकिन जो दावत की प्रिपरेशंस होती हैं उसमें टाइम चाहिए होता है। तो अंदर जो मेरी बड़ी भाभी हैं वो बना रही थी कचूमर सलाद, उसके अलावा अंदर बना था रायता, उसके अलावा जी घर पर ही बना था कस्टर्ड और बना था जी मिंट मार्गरीटा, ये एक ड्रिंक थी और दूध सोडा भी बना था जो कि आते साथ ही उनको सर्व कर दिया गया था। यानी इस तरह की जो देहात में एक प्योर चीज़ें होती हैं और जो भाइयों को सबको अच्छा लग रहा था कि इस तरह से सर्व करना है, तो वो सारे इंतज़ामात कर लिए थे। बस अब बाहर चिकन वगैरह अंदर से ही धो के दे दिया था, लेकिन कुछ जो बर्तन हैं वो भाइयों ने मंगवा लिए थे और कुछ अंदर से, क्योंकि अंदर भी फिर फैमिलीज आती जाती रहती हैं तो बर्तनों का थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि देहात में सिर्फ अब मेरी अम्मी ही रहती हैं, यानी भाई अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ शहरों में रहते हैं। तो भाई भाभियों का जितना भी यानी सारा कुछ सामान वगैरह है तो वो ज़ाहिर है उनके घर पे ही है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरी अम्मी है जो उन्हीं का ही सारा कुछ है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बर्तन और सारी चीज़ें अरेंज अंदर से करना मुश्किल। तो इसके अलावा भाई ने चेयर्स का भी कह दिया था कि चेयर्स और टेबल का अरेंज हो ताकि यहाँ पे वो बैठ के खाना खा लें, उनके फ्रेंड्स जितने भी थे। तो भाइयों ने कहा था कि चारपाइयों पे आराम से आके बैठेंगे, गपशप करेंगे, रिलैक्स हो गए तो गपशप करेंगे। बस इसलिए फिर वो जी चारपाइयों वाले भी चेयर्स वाले भी आ गए थे, उन्होंने चेयर्स लगा दी टेबल और उसके ऊपर कपड़े वगैरह। तो ये अब आटा गूंदा जा रहा था बाहर ही और सारे इंतज़ामात यानी भाई ने बाहर ही संभाले थे। तो बर्तन भी धो के चारपाइयों पर रखते जा रहे थे, उसके अलावा उनके ऊपर कपड़ा दे दिया था कि कोई मट्टी हवा वगैरह चले तो मट्टी से बर्तन ख़राब ना हो। बस अब तैयारियां तो रूज पर थी, यानी कौरमा जो था वो भी पकने ही वाला था और चिकन पुलाव भी रेडी हो रहा था और उसके अलावा जीरा साथ साथ रोटी भी बन रही थी। तो अच्छा, आपको जितने भी मेरे यहाँ के व्लॉग में शूट कर रही हूँ ना, इसमें बैकग्राउंड में थोड़े बहुत मेरी वॉइस ओवर के साथ साथ सबकी भी आवाज़ें थोड़ी बहुत सुनने को मिलेंगी, तो उनको इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी कोने ढूंढती हूँ ना फिर भी किसी न किसी की आवाज़ आ ही जाती है। तो बस अब भाई के गेस्ट आना हो गए थे शुरू और उन्होंने चारपाइयों पर सबको बिठाते जा रहे थे और माशाल्लाह से कुछ नमाज़ें वगैरह पढ़ रहे थे, कुछ गपशप कर रहे थे और इसी तरह से ये एक अच्छा एक सिलसिला होता है कि सारे दोस्त मिल के बैठ जाते हैं और गपशप करते हैं और एक अच्छा सा टाइम को स्पेंड करते हैं। क्योंकि मेरे भाई कहते हैं कि शादी के बाद हम सब इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम बस ऐसे ही इवेंट पे एक दूसरे के साथ मिल लें तो ये हमारे लिए अच्छा है कि गपशप कर लें, मिल लें, तो चलें एक अच्छा सा टाइम उनके साथ भी हम गुजार लें।
कौरमा भी रेडी हो गया था, अंदर भी बर्तन वगैरह धुल रहे थे और भाई भेज रहे थे, साथ साथ भाई लगा रहे थे। भाई ने अपने 2-3 हेल्पर बुला लिए थे। उसके अलावा खैर मेरे छोटे भाई भी साथ ही साथ थे और महर भी पेश था अपने सब कामों में। सब अब आ चुके थे तो भाई ने कहा था कि दूध सोडा भेज दें, तो दूध के अंदर जी डाली थी स्प्राइट और उसको फिर बना कर तो बाहर सर्व करने के लिए भाई और महर ना अंदर से चीज़ें लेके जा रहे थे और आगे पे भाई के हेल्पर जो थे वो सबको सर्व कर रहे थे। तो बस महर भी बहुत खुश था कि मामूओं के जी गेस्ट आए हुए हैं तो मैं सबको मिल रहा हूँ और चीज़ें सर्व कर रहा हूँ। तो खैर बच्चों को खुश देख के माँ भी खुश हो जाती। मैं भी बड़ी खुश थी और बड़ी खुशी से व्लॉग शूट कर रही थी। बाहर का महर कर रही थी और अंदर का मैं कर रही थी। तो बस जी अब गेस्ट आ गए थे और उनको सबसे पहले अपने ही डेयरी फार्म का दूध बना के उसमें स्प्राइट वगैरह डाल के तो दे रहे थे। इस टाइम फिर हमने बच्चों को बाहर जाने से रोक दिया था कि जी एक तो सब मेहमान आ गए, दूसरा बच्चों को अंदर बैठ के तो खाना भाभी खिला रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था ये सब कुछ देखने में और सब कुछ करने में। अब ये जी जा रहा है बाहर रायता, तो भाभी ने थोड़ा ना सैलेड रायता मिंट मार्गरीटा उनको बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर रही थी बड़ी भाभी। और हम हंस रहे थे कि आपने तो 5 स्टार वाली लुक बनाती है। तो गेस्ट अब बैठ गए थे और खाना वगैरह खा रहे थे और उसके बाद जी साथ ही साथ उनका हो रहा था कि बड़ा अच्छा जी इंतज़ामात किए हुए हैं आपने और इतना ज़्यादा कर दिया है। तो भाई कह रहे थे कि नहीं, मुझे खुशी हो रही है कि आप सब आए हैं। मैंने एक फ़ोन कॉल किया तो आप सब दूर दूर से ही तकरीबन आ गए थे। तो भाई ने कहा कि मुझे बहुत मज़ा आया और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस जी उन्होंने खाना खा लिया था तो लास्ट पे थी यही ड्रिंक मिल्क मार्गरीटा। तो ये भाभी बड़ी ही बनाती हैं, इन्हीं से बहुत अच्छी बनती है। हम तो खैर अभी सीख रहे हैं। तो ये भाभी बना के तो बाहर हम सब ने जगों में डाल के और ग्लासेस में डाल के सर्व कर दी थी। आज का व्लॉग बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि और व्लॉग्स की तरह भी आपको ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बस अब ये फ्रूट कस्टर्ड था और उसके ऊपर केक भी डाले हुए थे तो ये लास्ट में सर्व किया था। अल्लाह हाफिज़।